हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टोकीवाला ब्रदर्स चैनल। माय नेम इज़ अब्बास टोकीवाला। आज हम इस वीडियो में जो एप्लीकेशन ऑफ स्टैक्स है उसको आगे बढ़ाएंगे। कि अब पहले एप्लीकेशन हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी कि क्या थी, रिकर्जन। कि स्टैक कहाँ यूज़ होता है, रिकर्जन में यूज़ होता है। रिकर्जन मीन्स फंक्शन कॉल एडिशन। अब इस वीडियो में हम पॉलिश नोटेशन किस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूजिंग स्टैक, वो आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो चलिए बढ़ते आगे। पॉलिश नोटेशन। पॉलिश नोटेशन इज अ मेथड टू रिप्रेजेंट द एक्सप्रेशन इन डिफरेंट वे। कि पॉलिश नोटेशन एक मेथड है जिससे हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेशन को डिफरेंट वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। पहला होता है प्रीफिक्स एक्सप्रेशन, जिसको हम पॉलिश नोटेशन कह सकते हैं। दूसरा है इनफिक्स एक्सप्रेशन और तीसरा है पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। पोस्टफिक्स को हम क्या कहेंगे? रिवर्स पॉलिश नोटेशन। बराबर। तो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि पेपर में कई बार ऐसा आता है कि कन्वर्ट इनफिक्स एक्सप्रेशन टू रिवर्स पॉलिश नोटेशन। तो रिवर्स पॉलिश नोटेशन का मतलब होता है पोस्टफिक्स, और पॉलिश नोटेशन पूछे तो उसका मतलब होता है प्रीफिक्स। अब प्रीफिक्स, इनफिक्स और पोस्टफिक्स है क्या, तो वन बाय वन हम देखेंगे। तो पहला है हमारा इनफिक्स एक्सप्रेशन। इनफिक्स एक्सप्रेशन में क्या होता है कि ऑपरेटर इज प्लेस बिटवीन द 2 ऑपरेंड। कि जो ऑपरेटर होता है वो 2 ऑपरेंड के बीच में होता है। यानी यहाँ पे इसलिए नाम दिया इनफिक्स। इन यानी माँ, गुजराती में उसको क्या कहते हैं हम? माँ, यानी बीच में। तो 2 ऑपरेंड के बीच में अगर ऑपरेटर हो तो उसको कहेंगे हम इनफिक्स एक्सप्रेशन। तो उसकी सिंटेक्स किस तरह से आएगी कि पहले ऑपरेंड 1 होगा, फिर बीच में ऑपरेटर होगा, फिर ऑपरेंड 2 होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ए प्लस बी, तो ये प्लस ऑपरेटर है और ए और बी क्या है? ऑपरेंड है। तो प्लस ऑपरेटर ए और बी के बीच में है, इसलिए इसको कहेंगे हम इनफिक्स एक्सप्रेशन। अब उसके बाद है प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। प्रीफिक्स एक्सप्रेशन में क्या होगा कि ऑपरेटर इज प्लेस जस्ट बिफोर इट्स 2 ऑपरेंड। कि ऑपरेटर कहाँ पे प्लेस होगा? 2 ऑपरेंड के पहले। बराबर। जस्ट बिफोर इट्स 2 ऑपरेंड, यानी बिफोर कहाँ है ना? बिफोर यानी प्री, प्री यानी पहले। बराबर। प्री का मतलब क्या होता है? पहले। तो 2 ऑपरेंड के पहले प्लेस होगा। जैसे कि उसकी सिंटेक्स है, ऑपरेटर पहले आ जाएगा, फिर ऑपरेंड 1 एंड देन ऑपरेंड 2। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल प्लस ए बी, तो प्लस साइन पहले है, फिर ए और बी है। बराबर। तो इसको कैसे क्या कहेंगे हम? प्रीफिक्स एक्सप्रेशन कहेंगे। अब उसी तरह से पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में क्या होगा कि ऑपरेटर इज प्लेस जस्ट आफ्टर इट्स 2 ऑपरेंड। उसके दोनों ऑपरेंड के बाद में आएगा, यानी आफ्टर। तो पोस्ट का मतलब वही होता है, पोस्ट यानी पीछे, बराबर, बाद में। तो यहाँ इसकी सिंटेक्स आएगी कि पहले ऑपरेंड 1 आएगा, फिर ऑपरेंड 2 आएगा, फिर ऑपरेटर आएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ए बी प्लस, तो यहाँ पे प्लस ऑपरेटर कहाँ है? ए और बी के बाद में है, यानी आफ्टर, इसलिए उसको कहते हैं पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। ओके। अब हमें एक एक्सप्रेशन को दूसरे एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि पहले कौन सा ऑपरेटर सॉल्व होगा, यानी पहले कौन सा ऑपरेटर पे इवोल्यूशन करेंगे। तो उसके लिए आपको ऑपरेटर की प्रेसिडेंसी और एसोसिएटिविटी पता होनी चाहिए। प्रेसिडेंसी का मतलब होता है उसकी प्रायोरिटी। अगर दोनों सेम प्रायोरिटी वाले हैं तो आप कौन से को पहले, यानी कौन से ऑपरेटर को पहले कंसीडर करोगे, उसको कहते हैं उसकी एसोसिएटिविटी। तो हमें याद रखना है, ये बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले यानी सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी पैरेंथेसिस की होती है, यानी ब्रैकेट की होती है। यानी ब्रैकेट एक्सप्रेशन में अगर पहले ब्रैकेट हो तो पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व करना है। अगर ब्रैकेट एक से ज़्यादा हो, बराबर, मल्टीपल टाइम्स आ रहे हो, तो आप उसको एसोसिएशन के हिसाब से सॉल्व करोगे। पहले राइट में जो ब्रैकेट होगा उसको सॉल्व करोगे, फिर राइट टू लेफ्ट जाओगे। उसके बाद एक्सपोनेंट्स, उसके यानी कैरेट, बराबर, कैरेट भी लिख सकते हैं उसको, डॉलर से भी कई बार लिखा जाता है। तो कैरेट की प्रेसिडेंसी क्या होती है? उसके बाद की, यानी पैरेंथेसिस के बाद, यानी सेकंड लेवल की। तो पैरेंथेसिस की अगर हाईएस्ट होती है तो एक्सपोनेंट की हाई होती है। अगर ये भी एक से ज़्यादा हो एक्सप्रेशन में तो आप पहले राइट साइड का सॉल्व करोगे, फिर राइट टू लेफ्ट जाओगे। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूल, ये तीनों की प्रायोरिटी क्या होती है? सेम होती है।
यानी प्रेसिडेंसी नंबर 3। लेकिन अगर एक्सप्रेशन में अगर मल्टीप्लिकेशन एक से ज़्यादा हो, डिवीज़न एक से ज़्यादा हो, मॉड्यूल एक से ज़्यादा हो, या एक मल्टीप्लिकेशन हो और एक डिवीज़न हो, तो पहले किसको करोगे आप? तो उसमें आपको लेफ़्ट टू राइट एसोसिएटिविटी अप्लाई करनी है। यानी पहले लेफ़्ट साइड का ऑपरेटर होगा, फिर लेफ़्ट टू राइट जाओगे। उसके बाद सबसे कम किसकी प्रायोरिटी होती है? एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। अभी हमने ओनली एरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में बात की है, दूसरे ऑपरेटर इतने नहीं आते इनफिक्स और प्रीफिक्स में, बराबर। इनफिक्स पॉलिश नोटेशन में दूसरे ऑपरेटर ज़्यादा यूज़ नहीं होते, इसलिए इतने ऑपरेटर यूज़ होते हैं ज़्यादातर। तो एरिथमेटिक ऑपरेटर, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, उसकी प्रायोरिटी सबसे एरिथमेटिक ऑपरेटर में कम होती है। अगर एक से ज़्यादा हो, यानी प्लस 2 बार हो या माइनस 2 बार हो या प्लस और माइनस दोनों हो, तो पहले आपको लेफ्ट ऑपरेटर को करना है, फिर राइट ऑपरेटर, यानी लेफ्ट टू राइट जाना है। अंडरस्टूड? ये अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। अगर ये समझ में नहीं आएगा तो आप कोई कन्वर्जन नहीं कर पाओगे। ओके, अब हमारा है कन्वर्जन फ्रॉम इनफिक्स टू पोस्टफिक्स। तो पहले हम इनफिक्स को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो इनफिक्स को पोस्टफिक्स में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो? तो उसके लिए दो मेथड्स है। एक आप डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हो, डायरेक्ट कन्वर्जन कर सकते हो अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंसी एंड एसोसिएशन, या फिर आप दूसरी मेथड यानी अल्गोरिदमिक मेथड यूज कर सकते हो, यानी उसमें आपको स्टेक यूज करना पड़ेगा। ओके, तो हम दोनों मेथड देखेंगे। तो पहली मेथड है हमारी डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में पहला है, एक एग्जांपल लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी। तो हम a प्लस बी प्लस सी, अब ये एक्सप्रेशन में प्लस 2 बार है, तो दोनों की प्रायोरिटी प्रेसिडेंसी सेम है। तो लेकिन हमें पता है कि एसोसिएटिविटी क्या होती है? लेफ्ट टू राइट, यानी पहले हमें लेफ्ट ऑपरेटर को करना है, फिर राइट ऑपरेटर को। तो देखो, पहले हम लेफ्ट ऑपरेटर को कंसीडर करेंगे कि प्लस ऑपरेटर ए और बी के बीच में लगेगा, तो उसको हम प्रोस्पेक्स में कन्वर्ट करते हैं डायरेक्ट। तो क्या मिलेगा? ए प्लस बी का ए बी प्लस हो जाएगा। अब ये ऑपरेटर तो है ही प्लस, फिर सी। अब ये ऑपरेटर का करेंगे प्लस वाले का, ये वाले प्लस का, तो क्या मिलेगा? ए बी प्लस, जो जिसका ऑपरेशन हो जाए यानी जिसका इवोल्यूशन हो जाए, वो अभी सिंगल ऑपरेंड कंसीडर होगा। यानी आपको ऐसा नहीं कंसीडर करना है कि ए बी प्लस ये 3 अलग अलग ऑपरेंड है। अब ये एक ही ऑपरेंड कंसीडर होगा, बराबर। तो ए बी प्लस एक ऑपरेंड है और सी दूसरा ऑपरेंड है और बीच में प्लस है, तो क्या आएगा आंसर? ए बी प्लस सी प्लस, ये प्लस ऑपरेटर पीछे चला जाएगा, क्योंकि पोस्टफिक्स में क्या होता है? ऑपरेटर पीछे होता है। अंडरस्टूड? अब एक दूसरा एग्जांपल समझते हैं, ए प्लस बी स्टार सी माइनस डी। अब इसमें प्लस है, स्टार है और माइनस है, तो प्लस और माइनस की प्रायोरिटी सेम होती है, लेकिन स्टार की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है उससे। तो पहले हम बी स्टार सी का ऑपरेशन करेंगे, तो मिलेगा बी सी स्टार। अब प्लस और माइनस की प्रायोरिटी सेम होती है, तो एसोसिएटिविटी पे जाएंगे कि पहले लेफ्ट ऑपरेटर का होगा, फिर राइट ऑपरेटर का। तो पहले प्लस का करेंगे, तो ए बी सी स्टार प्लस मिलेगा, फिर माइनस डी। अब माइनस का करेंगे हम, तो ए बी सी स्टार प्लस डी माइनस। समझ में आ गया? तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब तीसरा एग्जांपल लेते हैं एक पैरेंथेसिस का, कि a प्लस ब्रैकेट में b माइनस सी स्टार डी स्लैश ई स्लैश एफ। अब इसमें बहुत सारे ऑपरेटर है, लेकिन हमें पता है कि सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होती है? पैरेंथेसिस की। तो पहले पैरेंथेसिस को हम सॉल्व करेंगे, तो क्या मिलेगा हमें? बी सी माइनस। अब हमारे पास प्लस भी है, स्टार स्लैश भी है, लेकिन स्टार और स्लैश की प्रायोरिटी प्लस से ज़्यादा होती है। तो स्टार और स्लैश में पहले किसका करेंगे? लेफ्ट साइड वाले का, यानी स्टार का करेंगे। तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे? बी सी माइनस डी स्टार। अब हम किसका करेंगे? स्लैश का करेंगे, तो क्या मिलेगा? बी सी माइनस डी स्टार ई स्लैश। अब ये स्लैश का करेंगे, तो बी सी माइनस डी स्टार ई स्लैश एफ स्लैश, ये स्लैश पीछे चला जाएगा। अब ये पूरा एक ऑपरेंड बन गया और ए अलग दूसरा ऑपरेंड है, बीच में प्लस है। तो अब क्या होगा? ए बी सी माइनस डी स्टार ई स्लैश एफ स्लैश और प्लस पीछे आ जाएगा। तो इस तरह से हम डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हैं। उसी तरह से अब ये एक्सप्रेशन है, तो इसमें पहले ब्रैकेट का होगा, यानी ई प्लस एफ का हम करेंगे तो ई एफ प्लस मिलेगा हमें। अब यहाँ पे प्लस है, माइनस है, स्टार है और कैरेट है, कैरेट यानी एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है, यानी पैरेंथेसिस के बाद। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो ए बी कैरेट।
अब यहाँ पे स्टार माइनस और प्लस बचे हैं, तो पहले प्रायोरिटी किसकी मिलेगी? स्टार की। तो स्टार का करेंगे तो ए बी कैरेट सी स्टार, बराबर इस तरह से होगा। फिर माइनस को करेंगे क्योंकि वो लेफ्ट साइड है, यानी ए बी कैरेट सी स्टार डी माइनस। अब किसका बाकी है? प्लस। तो किसका करेंगे? ए बी कैरेट सी स्टार डी माइनस ई एफ प्लस, और ये प्लस पीछे जाएगा तो प्लस वापस आ जाएगा, बराबर, मतलब 2 प्लस हो जाएंगे। तो इस तरह से हम डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हैं। ओके, अब हम अल्गोरिदमिक मेथड देखेंगे इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन के लिए। तो पहले हम उसका अल्गोरिदम देख लेते हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी इनफिक्स एक्सप्रेशन है उसको लेफ्ट टू राइट स्कैन करते जाना है जब तक वो एंड ना हो जाए। फिर आपको एक एक सिंबल, जब तक आप स्कैन करोगे तो एक एक सिंबल आपको रीड करते जाना है। अगर वो सिंबल आपका ऑपरेंड है तो आपको वहाँ उसको कहाँ रखना है? पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में डाल देना है। अगर आपका स्टेक अगर ऑपरेंड नहीं है, सोचो कि आपका जो सिंबल है वो ऑपरेंड नहीं है, तो हम चेक करेंगे कि स्टेक हमारा एम्प्टी होना चाहिए या लेफ्ट पैरेंथेसिस होनी चाहिए। कहाँ पे? टॉप ऑफ द स्टेक पे। तो जो भी नया ऑपरेटर आएगा वो आपको स्टेक में पुश करना है। अगर सिंबल आपका ओपनिंग ब्रैकेट ही आया तो आप उसको भी स्टेक में पुश कर सकते हो डायरेक्ट। अगर सिंबल आपका क्लोजिंग ब्रैकेट आया तो आपको स्टेक में से एक एक आइटम पॉप करते जाना है और उसको पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में प्रिंट करते जाना है। कब तक? जब तक ओपनिंग ब्रैकेट ना मिल जाए तब तक। एक सिंबल एज अ हायर प्रेसिडेंस, अगर आपके पास जो सिंबल आया है बराबर, अगर उसकी प्रेसिडेंसी ज़्यादा है तो आपको उसको कहाँ डालना है? स्टेक में डालना है, पुश करना है। अगर जो सिंबल आया है उसकी प्रेसिडेंसी कम है या इक्वल है बराबर, तो आप इक्वल होगी तो पता है हमें एसोसिएटिविटी को फॉलो करना है। तो अगर कम है या इक्वल है तो क्या करोगे आप? तो सबसे पहले क्या करोगे? स्टेक में से पॉप करते जाओगे ऑपरेटर को और कहाँ डालोगे? पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में डालते जाओगे। कब तक? जब तक टॉप ऑफ द स्टेक, यानी स्टेक में जो टॉप एलिमेंट है जिसकी प्रेसिडेंसी हायर ना आ जाए तब तक। फिर देन पुश इनकमिंग, और सभी हो जाए उसके बाद आपका जो इनकमिंग ऑपरेटर है उसको आपको इनकमिंग ऑपरेटर है उसको आपको स्टेक में डालना है। फिर लास्ट में जब आपका एक्सप्रेशन एंड हो जाता है तब आपको सभी जो एलिमेंट्स है 1 बाय 1 पॉप करने हैं स्टेक में से और उसको आउटपुट में प्रिंट करने हैं। समझ में आया? तो ये अल्गोरिदम है जिसको हम फॉलो करेंगे एग्जाम्पल में। तो जो अल्गोरिदमिक मेथड, जो पहला एग्जाम्पल है, अब उसको अल्गोरिदमिक मेथड से सॉल्व करेंगे। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर। तो सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे। पहला कॉलम आएगी सिंबल की, दूसरा आएगी स्टेक और तीसरा आएगा पोस्टफिक्स। तो पहला जो सिंबल्स है आपके वो आपको 1 बाय 1 लिख लेने हैं और लास्ट में आपको क्या लिखना है? नल, यानी एंड ऑफ स्ट्रिंग। तो जो अगर पहला हमारा ऑपरेंड आया तो हम वहाँ किसको डालें? कहाँ डालेंगे उसको? पोस्टफिक्स में। अगर ऑपरेटर आया तब स्टेक हमारा खाली है तो प्लस ऑपरेटर कहाँ चला जाएगा? स्टेक में चला जाएगा। फिर बी आया, बी ऑपरेंड, तो वो कहाँ जाएगा? पोस्टफिक्स में जाएगा। अब वापस प्लस आया तो स्टेक में ऑलरेडी प्लस है और ये प्लस पहले आया है फिर ये प्लस आया है, तो ये प्लस की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। तो जो बाहर जो सिंबल आया है उसकी प्रायोरिटी कम है और अंदर वाला जो सिंबल है स्टेक का उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो अंदर वाला जो स्टेक में जो सिंबल है वो बाहर आ जाएगा इधर, तो ए बी प्लस हो जाएगा और जो बाहर वाला था वो अंदर चला जाएगा स्टेक में। अंडरस्टूड? अब हमारा सी आया तो सी कहाँ जाएगा? पोस्टफिक्स में, क्योंकि ऑपरेंड हो तो डायरेक्ट उसको पोस्टफिक्स में डालना है। अब नल आया यानी एंड ऑफ स्ट्रिंग हो गई, तो स्टेक में क्या है? प्लस है, उसको बाहर निकाल के पोस्टफिक्स में रखना है। तो ये हमारा पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन मिलेगा ए बी प्लस सी प्लस, ये हमारा आंसर है। अंडरस्टूड? अब दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं। जो हम पहले सब इस सिंबल को 1 बाय 1 लिख लेते हैं और लास्ट में नल लगा देते हैं। अब ए आया तो वो डायरेक्ट पोस्टफिक्स में जाएगा, प्लस आया तो स्टेक खाली है तो प्लस यहाँ, यानी आप यहाँ इतना ध्यान रखोगे जो यहाँ सिंबल आ रहा है वो डायरेक्टली पोस्टफिक्स में नहीं जाएगा, वो पहले कहाँ जाएगा? स्टेक में ही जाएगा बराबर। लेकिन अगर स्टेक वाले ऑपरेटर की प्रायोरिटी ज़्यादा है तो वो बाहर निकल जाएगा और बाहर वाले की ज़्यादा है तो वो अंदर आ जाएगा स्टेक में। ओके, तो जो प्लस आया तो वो स्टेक में जाएगा, बी आया तो वो पोस्टफिक्स में। अब स्टार आया तो स्टार की प्रायोरिटी ज़्यादा है तो वो डायरेक्टली स्टेक में चला जाएगा, स्टेक में से कुछ निकलेगा नहीं। तो यहाँ पे ए बी आया। अब सी है तो ए बी सी हो जाएगा पोस्टफिक्स में। माइनस आया तो माइनस से पहले देखो स्टार है यहाँ पे अंदर,
तो स्टार की प्रायोरिटी माइनस से ज़्यादा होती है तो वो बाहर आ जाएगा। फिर बचा प्लस, और प्लस की प्रायोरिटी भी माइनस से ज़्यादा है। वैसे तो प्लस और माइनस की प्रायोरिटी सेम होती है, लेकिन प्लस पहले आया है, एसोसिएटिविटी के हिसाब से लेफ्ट टू राइट जाना है, तो प्लस पहले बाहर निकलेगा, क्योंकि देखो प्लस लेफ्ट साइड है, माइनस राइट साइड है। तो इस तरह से माइनस ही अंदर जाएगा और बाकी दोनों ऑपरेटर बाहर निकलेंगे वन बाय वन। फिर डी आया तो डी हमें पोस्टफिक्स में रखना है। अब नल आया तो वो माइनस भी बाहर निकल जाएगा अभी, क्योंकि लास्ट में स्टेक एम्प्टी हो जाना चाहिए। अंडरस्टूड। उसके बाद है अल्गोरिथमिक मेथड में तीसरा एग्जांपल, ए प्लस बी माइनस सी स्टार डी स्लेश ई स्लेश एफ, बराबर। ये एग्जांपल करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या है, ए, तो ए कहाँ आएगा, पोस्टफिक्स में आएगा। फिर प्लस, तो प्लस कहाँ जाएगा, स्टेक में जाएगा। फिर ब्रैकेट है, अब ब्रैकेट कहाँ जाएगा, स्टेक में जाएगा, ओपनिंग ब्रैकेट है इसलिए। बी आया तो वो पोस्टफिक्स में जाएगा। माइनस आया तो ओपनिंग ब्रैकेट में देखो कोई ऑपरेटर नहीं है, ओपनिंग ब्रैकेट के बाद कोई ऑपरेटर नहीं है, तो डायरेक्ट माइनस अंदर जाएगा। ये प्लस के साथ उसका कंपैरिजन नहीं होगा क्योंकि ब्रैकेट है ना बीच में, इसलिए ए बी। फिर सी आया तो ए बी सी हो जाएगा पोस्टफिक्स में। अब ब्रैकेट क्लोज हो गया तो जितना भी ओपनिंग, जब तक ओपनिंग ब्रैकेट है स्टेक में, उसके अंदर के जितने भी ऑपरेटर्स है वो आपको बाहर निकालने हैं वन बाय वन। तो माइनस ही है तो डायरेक्ट माइनस बाहर आ जाएगा, बराबर। अब स्टार आया तो ब्रैकेट में और स्टेक में क्या है, प्लस है, तो स्टार की प्रायोरिटी ज़्यादा है तो स्टार कहाँ जाएगा, स्टेक में जाएगा, बराबर। फिर डी आया तो वो पोस्टफिक्स में जाएगा। फिर स्लेश आया तो स्लेश से पहले स्टार आया था, दोनों की प्रायोरिटी सेम है, लेकिन लेफ्ट साइड पहले स्टार है इसलिए स्टार की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, वो बाहर निकल जाएगा। और प्लस की प्रायोरिटी स्लेश से कम होती है तो वो अंदर ही रहेगा, फिर उसके ऊपर स्लेश आया जाएगा। अब ई आया तो वो पोस्टफिक्स में जाएगा। अब दूसरा स्लेश आया तो अंदर भी स्लेश है, बाहर भी स्लेश है, लेकिन अंदर वाला स्लेश की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, यानी वो बाहर निकल जाएगा और ये वाला स्लेश अंदर चला जाएगा। क्यों, क्योंकि प्लस क्यों नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि प्लस की प्रायोरिटी स्लेश से कम है इसलिए। एफ आया तो वो पोस्टफिक्स में जाएगा। और लास्ट में नल आया तो पहले हम स्लेश को बाहर निकालेंगे फिर प्लस को बाहर निकालेंगे। तो इस तरह से आपको आंसर मिलेगा। अंडरस्टूड। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल, ये वाला, बराबर। अभी सभी सिंबल वन बाय वन हमने लिख लिए हैं। फिर ए को पोस्टफिक्स में डालेंगे। कैरेट आया तो वो स्टेक में जाएगा पहले। बी आया तो पोस्टफिक्स में। स्टार आया तो कैरेट की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, एक्सपोनेंट की वो बाहर निकल जाएगा, स्टार अंदर जाएगा। सी आया तो पोस्टफिक्स में। माइनस आया तो स्टार की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, वो बाहर निकल जाएगा, माइनस अंदर। डी आया तो पोस्टफिक्स में। प्लस आया तो ये माइनस की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी तो माइनस बाहर निकल जाएगा, प्लस अंदर। फिर ब्रैकेट आया तो डायरेक्टली अंदर डालना है ब्रैकेट को। फिर ई आया तो पोस्टफिक्स में। प्लस आया बराबर, तो ब्रैकेट में कुछ भी नहीं है इसलिए प्लस डायरेक्ट ऐड होगा स्टेक में। फिर एफ आया तो पोस्टफिक्स में, और ब्रैकेट क्लोज होगा तो ब्रैकेट के अंदर जो भी ऑपरेटर थे ओपनिंग ब्रैकेट के बाद में वो सभी बाहर निकल जाएंगे। अभी एक ही है तो एक ही बाहर निकलेगा। और नल आया तो ये प्लस को भी बाहर निकाल देना। तो इस तरह से आपको आउटपुट मिलेगा। समझ में आया। तो इस तरह से हम अल्गोरिदमिक मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसका एक प्रोग्राम करते हैं कि सी प्रोग्राम, आप सी में भी कर सकते हो, सी प्लस प्लस में भी कर सकते हो। आपको पता है कि क्या डिफरेंस है। प्रिंटफ स्कैनफ की जगह सी आउट सीन लगाना है, बराबर, और आपको एडर फाइल चेंज करनी है, बाकी तो प्रोग्राम सेम ही आएगा। तो आपको यहाँ पे सी प्रोग्राम पूरा समझाता हूँ किस तरह से हम इनफिक्स को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एडर फाइल इंक्लूड करनी है। सी प्रोग्राम है तो stdio.h conio.h। अब हमें यहाँ पे कैरेक्टर को चेक भी करना है कि कैरेक्टर ऑपरेंड है या ऑपरेटर है, इसलिए हमने सी टाइप.h यानी कैरेक्टर टाइप एडर फाइल भी इंक्लूड करनी है। फिर हम स्टेक की साइज 100 रख देते हैं क्योंकि हमें ओवरफ्लो कंडीशन या स्टेक फुल ना हो जाए इसलिए। तो इंटीजर टॉप ले लेंगे। हमने स्टेक का प्रोग्राम लास्ट वीडियो में भी किया था। आप अगर स्टेक समझ में नहीं आया हो अभी तक तो आप वापस लास्ट वीडियो में जाके स्टेक को अच्छी तरह से रिफ़र कर सकते हैं, बराबर। लास्ट टू लास्ट वीडियो में हमने स्टेक के बारे में समझाया है। तो सबसे पहले हम स्टेक को इनिशियलाइज करेंगे टॉप -1। एम्प्टी चेक करने के लिए हमारे पास कंडीशन है कि टॉप अगर -1 पे हो तो रिटर्न 1 होगा, अदरवाइज रिटर्न 0, बराबर। अगर ये फंक्शन समझ में नहीं आ रहा है तो हमारा जो स्टेक का पहला प्रोग्राम है यानी पहला वीडियो है, आप अच्छी तरह से उसको देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद
हमें फुल फंक्शन बनाना है कि टॉप अगर साइज -1 पे हो तो स्टेक फुल हो जाएगा यानी रिटर्न 1, अदरवाइज रिटर्न 0। अब पुश में हम क्या चेंज करेंगे कि वहाँ पे हम इंटीजर एरे ले लेते हैं, यहाँ पे हमें सिंबल डालने हैं, कैरेक्टर डालना है, यानी कैरेक्टर एरे लेंगे स्टेक एरे और एक कैरेक्टर वेरिएबल लेंगे एक्स। टॉप में क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, और स्टेक में टॉप पॉइंटर में कौन सी वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी, एक्स की वैल्यू, यानी स्टेक में पुश होगा सिंबल। इसी तरह से आप पॉप फंक्शन बनाएंगे, तो पॉप फंक्शन में भी हम कैरेक्टर ही रिटर्न करेंगे और आर्ग्यूमेंट में यानी कैरेक्टर एरे देना है, स्टेक एरे। तो कैरेक्टर एक्स लेंगे, स्टेक में से टॉप पॉइंटर पे से कैरेक्टर डिलीट करेंगे, टॉप डिक्रीमेंट होगा और रिटर्न एक्स। अब पीक में क्या होता है कि डिलीट नहीं होता, यानी टॉप माइनस माइनस नहीं करना है, बाकी सेम टॉप जैसा ही आएगा। समझ में आया? उसके बाद इंटीजर प्रेसिडेंसी, ये खास मेन फंक्शन है जो आपको बनाना है, इंटीजर प्रेसिडेंसी। और आपका जो इनपुट कैरेक्टर है वो आपको यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में लेना है। अगर इनपुट कैरेक्टर कैरेट है तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी उसकी होती है, तो रिटर्न 3। फिर स्टार, स्लैश और परसेंटेज वाले सिंबल हो तो तीनों की प्रायोरिटी सेम होगी, यानी रिटर्न 2। फिर प्लस और माइनस की प्रायोरिटी आती है, तो प्लस और माइनस, देखो बीच में और लिखा है, क्या प्लस हो सकता है क्या तो माइनस, दोनों एक साथ तो नहीं हो सकते, तो उसकी प्रायोरिटी रिटर्न 1 होगी। और लास्ट में अगर कोई और कैरेक्टर दे दे या और सिंबल दे दे तो उसकी प्रायोरिटी रिटर्न 0। अब इंटीजर मेन में आपको एक एरे बनाना है पोस्टफिक्स, जिसकी साइज दे देंगे हम, और दूसरा एरे बनाना है इनफिक्स, क्योंकि इनफिक्स को हम पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करेंगे। एक स्टेक एरे लेना है, बराबर, उसको भी साइज उतनी ही दे देते हैं, और एक्स वाई वेरिएबल और लूप लगाने के लिए आई जे। पहले स्टेक को इनिशियलाइज करेंगे, इनिशियलाइज करने के बाद आपको क्या करना है कि एंटर करवाना है इनफिक्स एक्सप्रेशन, गेट करके इनफिक्स में लेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक एक सिंबल को चेक करेंगे और उसको पोस्टफिक्स में डालते जाएंगे। तो पोस्टफिक्स में स्टार्टिंग कहाँ से होगा, 0 इंडेक्स है, तो जे की वैल्यू हमने 0 रखी, किसके लिए, पोस्टफिक्स एरे के लिए। और आई की जो लूप लगाई वो किसके लिए लगाई हमने, इनफिक्स के लिए। तो आई इज इक्वल टू 0, इनफिक्स ऑफ आई नॉट इक्वल टू नल आई प्लस प्लस। इनफिक्स में से एक एक सिंबल एक्स में लेंगे, चेक करेंगे, अगर अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट यानी ऑपरेंड है, तो वो डायरेक्टली कहाँ जाएगा, पोस्टफिक्स में जे लोकेशन पे जाएगा, जे में इंक्रीमेंट होता रहेगा। अगर हमारा जो एक्स सिंबल है वो ओपनिंग ब्रैकेट है, तो हमें एल्गोरिदम के हिसाब से चलना है, तो उसको स्टेक में पुश कर देना है। अगर हमारा इनपुट सिंबल यानी इनफिक्स सिंबल क्लोजिंग ब्रैकेट है, तो आपको क्या करना है, स्टेक में से सिंबल पॉप करना है। जब तक पॉप सिंबल ओपनिंग ब्रैकेट ना आ जाए, देखो नॉट इक्वल टू ओपनिंग ब्रैकेट, तब तक आपको क्या करना है, जो भी आप पॉप करते जाओगे कैरेक्टर्स यानी सिंबल्स, तो वो आपको पोस्टफिक्स में डालते जाना है। तो यहाँ पे सिंबल क्या आएंगे, ऑपरेटर आएंगे, जे में इंक्रीमेंट होता जाएगा और वापस पॉप करते जाएंगे। अगर हमारा क्लोजिंग ब्रैकेट ओपनिंग ब्रैकेट आ गया तो हम स्टॉप हो जाएंगे। अगर एल्स यानी हमारा जो सिंबल है ना ओपनिंग ब्रैकेट है, ना क्लोजिंग ब्रैकेट है, ना ऑपरेंड है, तो क्या होगा, ऑपरेटर होगा। तब हमें चेक करना है कि स्टेक हमारा एम्प्टी हो, तो वो ऑपरेटर डायरेक्टली क्या हो जाएगा, पुश हो जाएगा स्टेक में। अगर एम्प्टी ना हो तो क्या होगा, प्रेसिडेंसी चेक करेंगे, जो हमारा इनपुट सिंबल है उसकी प्रेसिडेंसी ज़्यादा हो स्टेक के टॉप पॉइंट है, जो पिक फंक्शन हमने यहाँ यूज़ किया, पॉप नहीं यूज़ किया, क्योंकि पॉप यूज़ करोगे तो एलिमेंट डिलीट हो जाएगा। हमें डिलीट नहीं करना है, हमें चेक करना है कि टॉप एलिमेंट में कौन सा एलिमेंट है जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, बराबर। तो अगर हमारा प्रेसिडेंसी इनपुट सिंबल की प्रायोरिटी टॉप स्टेक में जो टॉप एलिमेंट है उससे ज़्यादा है, तो हमारा जो इनपुट सिंबल है एक्स वो पुश होगा। लेकिन अगर कम है तो जब तक स्टेक एम्प्टी ना हो जाए तब तक हमें लूप लगानी है, और जब तक स्टेक में जो टॉप पॉइंटर का एलिमेंट है वो पिक से मिलेगा उसकी प्रायोरिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू यानी ज़्यादा है किससे, इनपुट सिंबल एक्स से, उसकी प्रेसिडेंसी से। तो हमें क्या करना है, एक एक आइटम को स्टेक में से पॉप करना है और पोस्टफिक्स में डालते जाना है, और लास्ट में जो नया सिंबल हमारा एक्स आया है उसको हम स्टेक में पुश करेंगे। तो इस तरह से हमारा पूरा फंक्शंस खत्म होगा। उसके बाद हम लास्ट में, बराबर, ये पूरा लूप खत्म हो गई, हमारी एंड ऑफ स्ट्रिंग हो गई, इनफिक्स स्ट्रिंग खत्म हो गई। अब हम क्या करेंगे, जब तक स्टेक एम्प्टी ना हो जाए तब तक, क्योंकि हमें पता है ना लास्ट में नल आता है, तो हमें क्या करना है, स्टेक के जो भी ऑपरेटर है वो बाहर निकाल के पोस्टफिक्स में डालने हैं। तो पॉप करके आप क्या करोगे, ऑपरेटर को पोस्टफिक्स में डालते जाओगे, जे में इंक्रीमेंट होता जाएगा, और लास्ट में एंड ऑफ स्ट्रिंग के लिए हम नल
ऐड कर देंगे तो हमें पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन मिल जाएगा स्ट्रिंग में, बराबर पोस्टफिक्स में। तो इस तरह से हमारा प्रोग्राम कंप्लीट होगा। तो जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपको कोई भी इनपुट देना है इनफिक्स एक्सप्रेशन, तो वो आपको पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन इस तरह से देगा। तो हमने यहाँ पे जो एग्जांपल लिया है, जो हमने ऑलरेडी किया था वही एग्जांपल हमने लिया है, बराबर। तो हमारा एग्जैक्ट आंसर मिल रहा है। ओके, तो होप आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया था, किस तरह से आपको पोस्टफिक्स इनफिक्स एक्सप्रेशन क्या है, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन क्या है, प्रीफिक्स एक्सप्रेशन क्या है, इनफिक्स को किस तरह से पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कर सकते हो, उसकी दोनों मेथड्स, और हमने एक प्रोग्राम भी उसको बना के बताया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इनफिक्स टू प्रीफिक्स और फिर दूसरे कन्वर्जन भी देखेंगे। तो ज़रूर आप अपनी इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स में भी उसको शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय, गुड बाय।